नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेय जी के पेज में। दोस्तों, पिछले बार से श्रेय जी ने अपने पेज में एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें वो हर बार 2 रचनाकारों को यहाँ पे बुलाएंगे और आप सब लोग उनकी रचनाओं का आनंद ले पाएंगे। पिछले बार आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी, तो उसी का ये परिणाम है कि ये कार्यक्रम इतना आगे तक जा रहा है और हमारे जो नए रचनाकार हैं सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो श्रेय जी, नमस्कार। आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं काव्य पाठ करूँ आपके साथ। एक बहुत बड़ी बात है, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। जी जी, तो नमस्कार रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं हमारे परिवार की हिस्सा है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो जी कलम जी के जादूगर के मेंबर्स हों या फिर मेरे पेज के मेंबर्स हों, सारे परिवार के ही लोग हैं। तो आपको जरा भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। जी। हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। तब तक हम शुरू करें श्रेय जी। हाँ तो जी, हाँ जी, बताइए आज। वो तो जी जी, सीमा जुड़ते जाएंगे। वर्णिका आपको नाम हमारे दिखाई दे साथ रहे हैं? जुड़ गए। जी जी, सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सीमा जी, सीमा वर्णिका जी। सीमा जी जी का स्वागत है। धन्यवाद सीमा जी जुड़ने के लिए। जी। तो श्रेय जी, आज आप क्या लेके आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए? मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस जो मन में आता जाएगा सुनाते जाएंगे, वही नहीं, ज्यादा अच्छा हमारे होता है। जी, और हमारे श्रोता भी बहुत बेचैन है आपकी कुछ गीत, कुछ माहिया छंद और हास्य की कविताएं सुनने के लिए। मैं श्रोताओं की जी ओर से पहले बता दे रही हूँ, हमारे साथ संजीव सिंह भी जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है संजीव जी। स्वागत है संजीव जी। जी, तो शुरू करें श्रेय जी। हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम तो शुरू ही है एक तरह से। जी, आप सुनाइए कुछ। मैं क्या श्री गणेश मेरे से ही कराओगी? बिल्कुल सर, आपका पेज है। क्या और है इसके ये? बाद आप भी सुना जी, सकती है, ऐसा क्या है? नहीं, सीमा जी कहते हैं श्रेय जी को सुनने का सौभाग्य कैसे छोड़ सकते हैं। ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीमा जी। अनीता जी जुड़ गई है हमारे साथ, प्रियंका जी जुड़ गई हैं। स्वागत है श्रेय जी कह रही हैं, मीनाक्षी शर्मा जी। जी जी, सभी का स्वागत है, थैंक यू सो मच। चलिए मैं फिर। ममता जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, ममता जी जुड़ गई है। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ममता जी। जी सर, आप सुनाइए, मैं बाद में लेती रहती हूँ प्रतिक्रियाएं। तो मैं अब शुरुआत कर रहे हैं। हम रचनाकार हैं तो हम रचनाकार शब्दों को लेकर बुनते हैं अपनी रचनाएं। जी। तो मैं शब्द से ही शुरू करता हूं कि शब्द हैं वो जो जिस विचार में ढालो बस ढल जाते हैं। क्या शब्द बात। हैं वो जो जिस विचार में ढालो बस ढल जाते हैं। शब्द कभी भी इस जुबान से तीर भांति चल जाते हैं। वाह। शब्द हैं वो जो जिस विचार में ढालो बस ढल जाते हैं। शब्द कभी भी इस जुबान से तीर भांति चल जाते हैं। शब्द कभी कड़वे रस जैसे मन कड़वा कर देते हैं। शब्द कभी जख्मी घावों पर मरहम सा भर देते हैं। क्या शब्द बात, कभी क्या बात। जख्मी घावों पर मरहम सा भर देते हैं। शब्दों के जब जाल बुने मैंने तो बस इतना पाया। शब्दों के जब जाल बुने मैंने तो बस इतना पाया। मेरी पीड़ा कैसी क्या श्रोता के मन पहुंचा पाया। मेरी क्या पीड़ा बात। कैसी क्या श्रोता के मन पहुंचा पाया। शब्दों से वो अच्छा खेले जो होगा कुछ जज्बाती। जो इमोशनल होता है वो ज्यादा अच्छा लिख पाता है। शब्दों बिल्कुल। से वो अच्छा खेले जो होगा कुछ जज्बाती। शब्द भाव है, शब्द ज्ञान है, शब्द बने उसके साथी। और लिखना उसको बड़ा सरल जिसको शब्दों का ज्ञान रहे। लिखना उसको बड़ा सरल जिसको शब्दों का ज्ञान रहे। शब्द सरल हो भाव भरे हो तो रचना में जान रहे। शब्द क्या सरल बात। हो भाव भरे हो तो रचना में जान रहे। शब्दोच्चारण में जिसके वीणा के जैसी तान बजे। और शब्द सुसज्जित जो कर ले वो छंद गीत संवाद रचे। शब्द क्या। सुसज्जित जो कर ले वो छंद गीत संवाद रचे। तो ये मेरी बहुत शब्दों के ऊपर।
बहुत खूब अनीता जी बहुत बढ़िया। जुड़ गई हैं हमारे साथ, और प्रेमदास जी जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर सृजन कह रही हैं ममता जी, और सीमा वर्णिका जी कह रही हैं बहुत खूब, मीनाक्षी जी कहती हैं सत्य कहा आपने जो हो जज्बाती। तो हमारे दर्शकों को बहुत आपकी ये रचना पसंद आई है श्रेय जी, और जी हमारे धन्यवाद, बहुत दर्शक। बहुत धन्यवाद। जी जी सर, तो अभी संजीव जी कहते हैं वाह क्या बुना है शब्दों को, आप शब्दों के जादूगर भी हैं। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो थैंक सर यू। अब आप क्या सुनाएंगे सर? अब आप एक और सुनाइए ना। रचना। मैंने एक मैं सुनाऊंगा और एक आप, इस तरह से चलेगा। तो अब जब शब्दों की बात की है सर आपने, तो मैं जी भी चार पंक्तियां सुनाती हूँ कि मेरे लिए कविता क्या है, फिर जी, उसके बाद मैं एक स्वागत है। रचना सुनाऊंगी जी। जी जी, स्वागत है। भावनाओं के दर्पण में, भावनाओं के दर्पण में अंतर मन का प्रतिबिंब है, वाह भावनाओं के दर्पण में अंतर मन का प्रतिबिंब है, कल्पना और कागज का ये अनोखा अनुबंध है, वाह वाह वाह। कल्पना और कागज का ये अनोखा अनुबंध है, बिखरी अनुभूति के एहसासों की, जहां अनुभूति नाम से मैं लिखती हूँ सर तो उसी को हम्म, मैंने क्या है, बिखरी अनुभूति के एहसासों की जहां मधुर सुगंध है, ढल हम्म, गए वही कविता के विविध रूप, गीत हम्म, गजल और छंद है। धन्य है। वाह वाह तो वाह, बहुत सुंदर। ये जी ये मैं सोचती हूँ सर, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक रचना सुना दूं। जी स्वागत है, स्वागत है, तो बिल्कुल। थोड़ा सा जी हमसे लोग जुड़ रहे हैं सर, और शाम का टाइम भी हो रहा है, तो मेरी एक चाय पे रचना है, क्योंकि मैं बिल्कुल चाय बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा हम्म, लोगों को जगह भी दिया जाए चाय के माध्यम से, बिल्कुल और अपनी रचना भी सुना दी जाए। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, वो सुना स्वागत। देती हूँ जी, जी जी, स्वागत। सुनिएगा। अभी तो सब जाया करते मधुशाला, भाए मुझको चाय का प्याला। जो वाह लोग वाह। मुझे कहते कि इतनी चाय क्यों पीती हो, तो मैंने उसी पे ये लिखी थी। सब हम्म, जाया करते मधुशाला, भाए मुझको चाय का प्याला, चख लोगे जो एक बार इसे, आएगी ना याद फिर वो हाला। वाह वाह वाह। तो अगला है कि हम्म, लोग सोचते हैं कि चाय पानी उबाला, अदरक डाला, पत्ती डाली, चाय बन गई। चाय ऐसे नहीं बन गई। बनती है, चाय भी एक तरीका होता है चाय बनाने का। क्या बात है, तो अच्छा। जी, हाँ जी। जी सर। अब तक एक तो हम तो कली, यही समझते थे कि पत्ती डाली और चाय बन गई। नहीं चाय बनाने का तरीका, इसीलिए तो आज मैं रचना लेके आई हूँ सर। अच्छा जी, अच्छा जी। एक कली दो पत्तियों को, एक कली हम्म, दो पत्तियों को एहसासों में जब रंग डाला, हाँ, तपकर प्रेम भाव की आंच में, हम्म, तपकर प्रेम भाव की आंच में बनता है प्याला मतवाला। हाय हाय हाय, क्या बात जी सर। है। अब हाँ, इसके बाद, मिला संग दूध का जो, मिला संग दूध का जो, रंग पत्ती का और निखरता, मोह हम्म, पाश में बद अदरक के, मोह हम्म, पाश में बद अदरक के स्वाद सुगंध से प्याला भरता। वाह ठीक है। वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। विशाखा जी भी हमसे जुड़ गई है, स्वागत है विशाखा जी। विशाखा जी स्वागत है। आपने तो, विशाखा जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं पहले एपिसोड में आके। जी जी सर। तो जी सर, हाँ, तो मैं कमाल। आगे बहुत बढ़ती अच्छा हूँ। पढ़ती है विशाखा जी भी। हाँ। बहुत अच्छा सर। अब जब इलायची वाली चाय बनती है तो उसके बारे में मैंने लिखा है। हम्म, अब जी। सरासी मिली इलायची, अब सरासी हम्म, मिली इलायची, भरा दम्भ से वो प्याला, किया श्रृंगार जब मसाले ने, किया श्रृंगार जब मसाले ने, मोहित सबको कर डाला। अब बताइए चाय वाह, बनाना कोई अदरक और ये डाल के थोड़ी है, पानी डाल के। चाय भी सही तो, बात। उसकी भी भावनाएं हैं। तो जी। वो है जी। केतली के अंतस्थल में, केतली के अंतस्थल में पक्कर रंग केसर हो जाता, डूब हम्म, नजाकत में टी बैग की, डूब नजाकत में टी टी बैग की, घूट घूट में अमृत भर लाता। हम्म, ठीक है। अब बढ़िया। जी सर, दिखा रूप सुनहरा, दिखा रूप सुनहरा, सम्मोहित सबको कर डाला, तृप्त तन मन दोनों हुए, छुआ अधरों ने चाय का प्याला। का प्याला। बस दो और हैं, मैं उनको भी, वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन मैं कुछ कुछ सुना रही हूँ सर। हम्म, चखा नहीं जिसने कभी, ये स्पेशली उनके लिए जो चाय नहीं पीते हैं। हाँ, चखा नहीं जिसने कभी, जाने कैसे वो जीवन जीता, हाँ, लिया नहीं हाथों में प्याला जिसने,
अमृत रस से उसका जीवन रीता। वाह। खालीपन है, आखिरी है। हाँ प्यास किसी को मधुशाला की, प्यास हाँ। किसी को मधुशाला की, बेचैन लिए कोई हाथों में हाला, संतुष्ट वही लेकिन जग में थामा जिसने चाय का प्याला। का प्याला। तो वाह। जी जी, तो हमारे दर्शकों को मैं ये कल्पना की चाय पिला रही हूँ, तो आशा करती हूँ सारे हमारे दर्शक हमसे जुड़ेंगे जल्दी जल्दी और उन्हें चाय पसंद आएगी हमारी। जी जी, बिल्कुल सही बोला जी आपने। जी, जुड़ेंगे सुंदर चाय। जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे। जी सर। सर ये तो थी मेरी चाय पे रचना, तो अब चाय से आगे बढ़ते हैं। आप अब आगे बताइए, चाय के बाद चर्चा किस बात पे की जाए? अजी, हमारी चर्चा तो ज्यादातर श्रृंगार में ही होती है हमारी, और कोई चर्चा इर्द गिर्द और कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये माहौल ऐसा हो जाता है। सुनाने को तो मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले जो हैं वो भी श्रृंगार में ही सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी तो जी। पिछली बार विशाखा जी की एक फरमाइश थी, मैं वो कर नहीं पाया था पूरी। वो मैंने तैयार किया है कि उन्होंने कहा था कि मेरी कमीज के बटन जब टूट जाते हैं, वो उनकी रचना बिल्कुल। सुनी। और चाय के साथ तो के बाद श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं वो रचना सुना रहा हूँ। बिल्कुल। विशाखा जी, आपके लिए मैं पिछली बार नहीं सुना पाया था, अब आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मेरी कमीज के बटन जब कभी टूट जाते हैं, मेरी कमीज के बटन। आप मेरी एक एक लाइन से जुड़ के देखना, और आपको लगेगा कि मैं कुछ सच कह रहा हूं। जो कुछ होता है, जो जी जिंदगी में जी। होता है, वो कहने की कोशिश की है कि मेरी कमीज के बटन जब कभी टूट जाते हैं, मुझे वो खूबसूरत पल हमेशा याद आते हैं। क्या मेरी कमीज के बटन जब कभी टूट जाते हैं, मुझे वो खूबसूरत पल मुझे वो खूबसूरत पल हमेशा याद आते हैं। वो धागा दांत से काटा, मजा आया था जीने में, बड़ी ही गुदगुदाहट हो रही थी मेरे सीने में। वो दांत वो सरा के लगता है ना, बटन टांगने के बाद जब दांत दांत से धागा बिल्कुल काटा जाता है तो सरा के लगता है। बिल्कुल। वो धागा दांत से काटा, मजा आया था जीने में, बड़ी ही गुदगुदाहट हो रही थी मेरे सीने में। मेरे एहसास थे जिंदा हमेशा मेरे तन मन में, सिलाई हर गमों की थी तुमने मेरे जीवन में। क्या सिलाई बात है। हर गमों की थी तुमने मेरे जीवन में, मगर जब से गई हो तुम कमीजें ही नहीं भाती। मगर जब से गई हो तुम कमीजें ही नहीं भाती। मैं टांकू बटन खुद कैसे, सुई मुझको है चुभ जाती। मैं टांकू बटन खुद कैसे, सुई मुझको है चुभ जाती। यूं तेरे बिन चुभन मुझसे सही जाती नहीं हमदम। यूं तेरे बिन क्या चुभन मुझसे सही जाती नहीं हमदम। तेरे संग खुशियां थी ज्यादा, बड़े थोड़े थे मेरे गम। तेरे यूं तेरे बिन चुभन मुझसे सही जाती नहीं हमदम। तेरे संग खुशियां थी ज्यादा, बड़े थोड़े थे मेरे गम। लौट आओ, लौट आओ, अभी भी मैं तुम्हें बाहों में ले लूंगा। लौट आओ, क्या लौट आओ, अभी भी मैं तुम्हें बाहों में ले लूंगा। मेरे हर पल तुम्हारे हैं, तुम्हें हर सांस दे दूंगा। मेरे हर क्या पल बात। तुम्हारे हैं, तुम्हें हर सांस दे दूंगा। मेरे हर पल तुम्हारे हैं। बहुत बहुत सुंदर सर, हम सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपके भाव से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी यही सब भाव है। तो हमारे साथ सर पूजा जी भी जुड़ गई हैं। विशाखा जी कह रही हैं वाह कमाल की टूटे हुए बटन, वाह पूजा जी कह रही हैं। संजीव जी कहते हैं कि इमोशन सर, डीप इमोशन सर, और बहुत सुंदर रचना। विशाखा जी कहती है लाजवाब, मेरे हर पल तुम्हारे हैं। विशाखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इतनी अच्छी अच्छी थैंक यू सो खुशियां मच। दे रहे हैं दर्शक। जी सर। तो अब आप बताइए, अब क्या सुनाएंगे आप सर? अब आप सुनाएंगी। अब आपकी बारी है, एक एक सुना। एक 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 हाँ, बारी बारी। तो सर मैं थोड़े दोहे सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे हाँ जो मुझे लाइफ में सबसे डिफिकल्ट चीज लगती है वो दोहे लिखना लगती है। तो मैं उन्हीं को सुना देती हूँ। कुछ मेरे अलग अलग उसमें से दोहे हैं। हाँ। मैं कोशिश कर रही हूँ
दर्शकों से कहती हूँ कि गलती होती है तो मुझे माफी दे दीजिएगा, क्योंकि सीख रही हूँ। जी, तो पहला दोहा है मेरा। अनुराग हृदय में लिए, बोले बचन विचार। गा के अनुराग सुनाइए ना। हृदय में। हाँ, गाना नहीं गा आता के सर, सुनाइए। लाइफ में एक ही चीज की कमी है। कोशिश हम्म। करती हूँ। हम्म। अनुराग हृदय में लिए, बोले बचन कटा, विचार नहीं होता। जो कटुता मन में भरे, उसके बचन कटार। समझ पर आई वेदना, कर ले कुछ उपकार। ये जीवन अनमोल है, मिले न बारंबार। ये दो दोहे थे। अब थोड़े वियोग के दोहे हैं, दो दो मैं अलग अलग उससे सुना रही हूँ। गाना सर मेरे से होता नहीं है, जी इसलिए। जी। मिलने को साजन तुझे, तरस रहे हैं नैन। मिलने को साजन तुझे, तरस रहे हैं नैन। भूले हो क्यों प्रिय मुझे, पूछे मन बेचैन। वाह। मन भीतर ज्वाला जले, आंखों में है नीर। निश दिन बाट निहारती, बैठी जमुना तीर। वाह। अब जी, अगले दोहे जो हैं सर, वो कृष्ण और सुदामा के ऊपर हैं, जिसमें जब सुदामा कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो उनकी क्या मनोस्थिति है, उस पर लिखने की कोशिश की है। जी जी, बैठ स्वागत। महल जी, बैठ महल के द्वार पर, करते सोच विचार। कहाँ संभालूं पोटली, लाया जो उपहार। तंडुल लेके आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि कहाँ, तो बैठ महल के द्वार पर, करते सोच विचार। कहाँ संभालूं पोटली, लाया जो उपहार। अब जो द्वारपाल है उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है, किससे मिलना है, तो उसको क्या है, द्वारपाल जो पूछते, आप भला है कौन। कहने में संकोच अति, विप्र सुदामा मौन। अब जब वो कृष्ण से मिल गए तो जिस तंडुल के लिए वो इतना परेशान थे, तो मैंने तब जो मिसाल है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वो शायद अब कहीं देखने को नहीं मिलती है। कृष्ण सुदामा मित्र बने, प्रीत बड़ी अनमोल। ले पोटली तंडुल की, दिया खजाना खोल। जी, आखिरी दुआ है, तो इसीलिए आपस में प्रेम से रहना चाहिए और दोस्ती से रहना चाहिए। मन में प्रेम बसाइए, सुंदर ये संसार। आप ताप सब छोड़िए, मिले उचित व्यवहार। सर ये कुछ दोहे मैंने लिखे थे। अच्छा। जी जी सर। तो अब आपकी बारी आ गई है सर। मैं कुछ एक मुक्तक लिखे हैं, जी जी मुक्तक सुनाऊंगा। उसके बाद एक मेरा एक एक छंद है, अपने हमने जो बचपन जिया है, हमने जो कुछ टाइम पहले, उस बचपन के ऊपर मेरा एक छंद लिखा हुआ है, जो जी बचपन जी के अलग अलग स्टेजेस को दिखाता है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं वो सुनाऊंगा। और फिर जी श्रृंगार जी के एक दो गीत सुनाऊंगा। कुछ टप्पे माया छंद सुनाऊंगा, उसके बाद श्रृंगार के एक दो गीत। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ एक मुक्तक सुनाता हूँ मैं, उसके बाद फिर आता हूँ अपनी उस पर। मैं सबका धन्यवाद भी दे देती हूँ कि हमसे लोग जुड़ रहे जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सर। जी जी। कौन और कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? सर अभी नंबर जी 10, अभी तो 10 के करीब जुड़े हुए हैं। हो जाएंगे। हाँ जी, जुड़ जाएंगे। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इस पे, वो बाद में भी कमेंट्स आते रहते हैं, तो कोई जी फर्क जी पड़ता जी नहीं। जी तो मैं अपने कुछ मुक्तक से शुरू करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई बंधन न हो आगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई बंधन न हो आगे। बड़े ही कच्चे रिश्ते हैं, न टूटे प्रेम के धागे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई बंधन न हो आगे। बड़े ही कच्चे रिश्ते हैं,
न टूटे प्रेम के धागे। तुम्हें देखूं बहक जाऊं, नशा सा छाया रहता है। तुम्हें देखूं बहक जाऊं, नशा सा छाया रहता है। पहन सारी निकलती हो, ये दिल हिल्लोरें भरता है। पहन सारी निकलती हो, ये दिल हिल्लोरें भरता है। करूं पीछा तेरा हमदम, करूं पीछा तेरा हरदम, मगर नजरें चुराता हूँ। भरे अरमान है दिल में, कहूँ क्या हिचकिचाता क्या बात, हूँ। क्या बात। नजर से चार कर नजरें, पढ़ो नजरें क्या कहती हैं। नजर से चार कर नजरें, पढ़ो नजरें क्या कहती हैं। नजर से चार कर नजरें, पढ़ो पढ़ो नजरें क्या कहती हैं। क्या कहती है, क्या नजर बात। से चार कर नजरें, पढ़ो नजरें क्या कहती हैं। तेरी धड़कन तेरी सांसें मेरी सांसों में रहती हैं। वाह तेरी वाह। धड़कन तेरी सांसें मेरी सांसों में रहती हैं। तेरे इस रूप यौवन की कोई उपमा न हो सकती। तुझे कैसे बता दूं मैं, मेरे दिल में है तू बसती। यकीन मेरा सनम करना, तू बस मेरी अमानत है। यकीन मेरा सनम करना, तू बस मेरी अमानत है। मुझे रब दिख रहा तुझ में, तू ही मेरी क्या बात। इबादत है। मुझे रब दिख रहा तुझ में, तू ही मेरी इबादत है। और इसी कुनवे के कुछ और मुक्तक आगे हैं कि तेरा ये भोलापन मुझको बड़ा प्यारा सा लगता है। तेरा ये भोलापन मुझको बड़ा प्यारा सा लगता है। कभी भी सामने आती हो, दिल हारा सा लगता है। कभी भी सामने आती हो, दिल हारा सा लगता है। जब कभी बात करती हो तो यूं लगता है कुछ मुझको, तू अजनबियों की दुनिया में एक सहारा सा लगता है। तू अजनबियों की दुनिया में एक सहारा सा लगता है। करूं इजहार कैसे तुझसे, करूं इजहार कैसे तुझसे, मुझको एक झिझक सी है। मैं तुमसे मिल नहीं पाता हूँ, दिल में एक कसक सी है। तुझे कैसे बताऊं हाल दिल, सुन ले मेरे हमदम। तुझे कैसे बताऊं हाल दिल, सुन ले मेरे हमदम। विरह में तड़पता हूँ मैं, कलेजे में अगन सी है। क्या बात। विरह में तड़पता हूँ मैं, कलेजे में अगन सी है। कसम है हमको भी ये आज से तुझको जो खुले तो। कसम है हमको भी ये आज से तुझको जो भूले तो। है वादा एक भी कांटा तेरे पाँव क्या बात। को क्या, छूले तो। क्या है बात। वादा एक भी कांटा तेरे पाँव को छूले तो। तेरा ये सफर तेरे गमों को हंस के पी लेगा। तेरा ये हम सफर तेरे गमों को हंस के पी लेगा।
ये नजराना है मेरी दोस्ती का, तू कबूले तो। ये नजराना है मेरी क्या बात। दोस्ती का, तू कबूले तो। ये नजराना है मेरी दोस्ती का, तू कबूले तो ये थे मेरे कुछ मुक्तक। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मुक्तक सर। और हमारे साथ रेखा शर्मा जी भी जुड़ गई है, और मेरी फ्रेंड मोनिका जुड़ गई है हमारे साथ। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जी, के जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाखा जी कहती है वाह कमाल श्रेय जी, क्या प्यारा मुक्तक है। और पूजा जी कह रही है कि थैंक खंड यू। काव्य भी लिखा है आपने श्रेय जी। जी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखा तो है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। जल्दी जी। और संजीव जी कहते हैं बहुत खूब श्रेय जी। अंजना जी भी कहती है ब्यूटीफुल श्रेय जी। और विशाखा जी कह रही है अप्रीतम नजर से चार कर नजरें। वाह। मोनिका मेरी फ्रेंड है, वो कहती है तिवारी जी बहुत ही मधुर आवाज। थैंक यू। और रेखा जी कहती है बहुत सुंदर रचना श्रेय जी। सीमा जी कहती है बेहतरीन प्रस्तुति। और रेणुका जी कहती है वाह बहुत खूब श्रेय जी, बहुत सारा। और गंगा जी कहती है हमसे जुड़ गई है गजब। संजीव सिंह जी कहते हैं वाह वाह बहुत खूब। तो सर बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी आप अगले मुक्तक और कोई अच्छे से गीत के लिए तैयार हो जाइए, डिमांड आने वाली है हमारी दर्शकों से। जी जी जी। जी सर। तो आपका आप नंबर है बताइए अभी। अब क्या सुनाऊं मैं, अभी ये बताइए। आप जो सुनाना चाहे सुना दें आप। सर आपकी इच्छा है, आपका मंच है, आपका लोग हैं अपने, इसमें क्या बात है, जो सुनाना हो सुना। चलिए सर, मैं भी एक मुक्तक सुना के एक गजल सुना देती हूँ। गाती नहीं हूँ लेकिन गजल सुना देती हूँ, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मुक्तक है, ये मुक्तक मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं हमेशा इसको सुनाती हूँ। जी। बहारों के दरीचों से दिली अरमा बयां होंगे। क्या बात। बहारों के दरीचों से दिली अरमा बयां होंगे। वाह। चनारों के दरख्तों पर मोहब्बत के निशान होंगे। क्या बात। चनारों के दरख्तों पर मोहब्बत के निशान होंगे। मोहब्बत के फसानों को भुलाएं भी भला कैसे। वाह मोहब्बत के फसानों को भुलाएं भी भला कैसे। मोहब्बत के फसाने हैं मोहब्बत में रवा होंगे। वाह वाह तो वाह। मोहब्बत के फसाने से मोहब्बत में रमा हूँ, वाह। जी जी, तो सर बहुत सुंदर, इसी बहुत। से एक गजल है जो मैं हाँ जी बिल्कुल। तो रोमांटिक सी गजल है, वो हाँ सुना रही हूँ। बहुत बढ़िया। जी जी, स्वागत है, रोमांटिक ही सुनाई। जी, ये प्यार का गीत यूं ही सुनाती रहूं। जी प्यार का गीत यूं ही सुनाती रहूं। देख कर आपको मुस्कुराती रहूं। जी। हम सफर मेरे हमराह हो आप ही। हम वाह। सफर मेरे हमराह हो आप ही। सोच हम्म, कर ये सदा मैं इतराती रहूं। वाह प्यार वाह वाह। का बहुत गीत सुंदर। यूं सुनाती रहूं। गुनगुन। राह में आपकी फूल ही हो सजे। राह में आपकी फूल ही हो सजे। शूल हाँ, सारे डगर से हटाती रहूं। क्या बात। प्यार का गीत यूं ही सुनाती रहूं। वाह वाह वाह। बांध ली डोर सांसों की जब आपसे। हम्म बांध ली डोर सांसों की जब आपसे। हम्म। धड़कने आपसे ही सजाती रहूं। वाह। प्यार का गीत यूं ही सुनाती रहूं। सुनाती है। आखिरी है, आखिरी शेर है। जिंदगी की हंसी आप सौगात है। जिंदगी की हंसी आप सौगात है। अनुभूति ये ही गुनगुनाती रहूं। प्यार का गीत यूं ही सुनाती रहूं। सुनाती रहो। प्यार बहुत का सुंदर। गीत यूं ही सुनाती रहूं। सुनाती रहो। तो बहुत सुंदर। जी, जी सर। तो अच्छी ये रच। धन्यवाद सर। तो कोशिश है थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाने की। हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, अच्छा। तो अब आप क्या सुना रहे हैं सर। एक गजल आपने भी सुनाई है, तो एक गजल हम भी सुना देते हैं आपको। बिल्कुल। धन्यवाद पूजा जी, संजीव जी, धन्यवाद सब लोग। मोनिका, थैंक यू। जी, विशाखा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये दीपा गजल मैंने अभी तक, हाँ जी, जी जी सुनाइए नहीं नहीं, सर। आप कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रही थी आप? नहीं, दीपा जी, सरिता जी हमसे जुड़ गई है, सबका धन्यवाद कर रही हूँ, स्वागत सभी कर का रही हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पैटर्न से जुड़ने के लिए। एक गजल मैं सुना रहा हूँ, वो अभी तक मैंने किसी पटल पे या कहीं भी पढ़ी नहीं है लाइव में, तो मैं पहली बार सुना रहा हूँ कि बस ईमान से कमाना चाहिए, बस ईमान से कमाना चाहिए, हो हजम उतना ही खाना चाहिए, बस ईमान से कमाना चाहिए, हो हजम उतना ही खाना चाहिए, जो मिले जितना मिले बस खुश रहो, बात सबको मान जाना चाहिए, क्या बात। जो मिले जितना मिले बस खुश रहो, बात सबको मान जाना चाहिए, दर्द भी हंसना हंसाना चाहिए, दर्द भी हंसना हंसाना चाहिए, आजकल ऐसा दीवाना चाहिए, क्या बात, क्या बात। आजकल ऐसा दीवाना चाहिए, धन नहीं तो तन से आए काम हम, धन नहीं, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, धन नहीं तो तन से आए काम हम, पाठ सबको ये सिखाना क्या चाहिए, बात, क्या बात। पाठ सबको ये सिखाना चाहिए, और जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, बिल्कुल। जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, गम हंसी में डूब जाना चाहिए, क्या बात। जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, गम हंसी में डूब जाना चाहिए, बहुत जो सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हों, जो सकारात्मक सोच के लोग हों, दोस्त उनको ही बनाना क्या चाहिए, बात, बहुत दोस्त सही। उनको ही बनाना चाहिए, जो सकारात्मक सोच के लोग हों, दोस्त उनको ही बनाना चाहिए, और क्या जब मिले अवसर भुनाना चाहिए, जब क्या कह रही मिले हैं? अवसर भुनाना चाहिए, ठोकरों से सीख पाना चाहिए, जब बिल्कुल। मिले अवसर भुनाना चाहिए, ठोकरों से सीख पाना चाहिए, हार कर बैठे हैं जो थक से गए, हार कर बैठे हैं जो थक से गए, उनको बस कुछ तो बहाना चाहिए, क्या उनको बात, बस क्या बात। कुछ तो बहाना चाहिए। अब दो स्टेंजा मैंने सोचा बड़े ज्ञान दे दिया, थोड़ा सा हंसी में लेके आया उसको, थोड़ा सा लाइट किया कि मुफ्त की महफिल में जाना चाहिए, क्या बात। मुफ्त की महफिल में जाना चाहिए, पी के दारू लौट जाना चाहिए, वाह वाह मुफ्त वाह वाह। की महफिल में जाना चाहिए, पी के दारू लौट जाना चाहिए, दोस्त वे हैं घर तुम्हें जो छोड़ दे, दोस्त वे हैं घर तुम्हें जो छोड़ दे, दोस्ती उनसे निभाना चाहिए, क्या बात। दोस्ती उनसे निभाना चाहिए, और जाल में तितली फंसाना चाहिए, क्या। जाल में तितली फंसाना चाहिए, तितलियों को कुछ तो दाना चाहिए, जाल में तितली फंसाना चाहिए, तितलियों को कुछ तो दाना चाहिए, है अगर ये हैसियत तो क्या गलत, है अगर ये हैसियत तो क्या गलत, जो जले उनको जलाना चाहिए, वाह वाह जो वाह वाह। जले उनको जलाना चाहिए, जो वो जले
बहुत सुंदर सर। और आप मेरी चाय से फिर आप मधुशाला की ओर आ गए, अच्छी बात। तो, अच्छा विशाखा जी, मैं फूलों वाली रचना कोशिश करूंगी कि सुनाऊं। अभी अगर मेरे आसपास होगी तो मैं जरूर सुनाऊंगी। और पूनम जी कहती है बहुत खूब श्रेय जी। जगन्नाथ जी कहते हैं कि बहुत सुंदर गजल श्रेय जी। और जगन्नाथ जी आपका एक गीत भी सुनना चाहते हैं। और विनय साहू जी कहते हैं जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, क्या खूब। और वो कौन सा मोनी गीत के लिए बोल रहे हैं जगन्नाथ सर? सर, गीत आप लिख दीजिए तो श्रेय जी सुना देंगे। अगर होगा बिल मेरे पास अवेलेबल इस टाइम सुना दो। जी हाँ बिल्कुल जी। सही श्रेय जी। रेणुका जी कहती हैं। और पूजा जी कहती है जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। रिचा जी, हाँ जी पूजा जी, मैं आप बिल्कुल, मैं जिंदगी भर मुस्कुराने वाली फिलॉसफी पर ही यकीन करती हूँ। सेम बड़ा ईयर। गम। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। सविता जी कहती है सही कहा। रेखा जी कहती है धन नहीं तो तन से काम आए, हम पाठ ये सबको सिखाना चाहिए। वाह वाह। पूनम जी कहती है गीत सबको गुनगुनाना चाहिए, हर गम हंसी में उड़ाना चाहिए। और मोनिका कहती है महफिल बस यूं ही सस्ती रहे, कवि बस यूं ही गुनगुनाना, कविता यूं ही गुनगुनाना चाहिए। थैंक यू मोनिका, है थैंक ना। यू सो मच। जी, तो अब सर क्या सुनाया जाए। अब सुनाइए, अब मेरा तो हो गया। अब ये मेरा हो जाता है एक तो मेरा हो जाता है तो मैं फ्री होके बैठ जाता हूँ। मैं तो अभी आराम करूंगा। एक मैं और एक तू वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं हाँ, तो ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। तो एक काम करती हूँ सर, एक मेरी रचना है जो मैंने वो अपने ग्रुप में भी हुई थी कि पर्यायवाची शब्दों को लेके लिखनी थी। हाँ, मैं उसी को सुना देती हूँ अभी बिल्कुल मेरे। सुनाइए, स्वागत। जी, तो ये पानी के पर्यायवाची शब्दों को लेकर मैंने रचना लिखी है। उसमें मैंने एक नारी और पानी, उसमें समानता क्या होती है उसको दिखाया है। जी जी जी, तो स्वागत। जुड़िएगा। बिल्कुल। मैं बूंद बारिशी अल्हड़ चंचल। हाँ, बहुत मैं सुंदर है ये। बूंद जी मैं सुनिए मैं। बूंद हाँ सुनिए ना सर, ये हाँ, बूंद अच्छी है। बारी मैं बूंद बारिशी अल्हड़ चंचल, तू शांत सरल सागर का साजल। बल वाह। खाती इठलाती लहर पानी सी, बल हाँ, खाती इठलाती लहर पानी सी, उतरी उत्तुंग शिखर से निर्झर निश्चल। मतलब क्या झरना बात है, जब वो बचपन होता है उसका अल्हड़ होती है। है। उतरी उत्तुंग शिखर से निर्झर निश्चल, पगी प्रेम में पयस्विनी सा पय निर्मल। क्या बात। अब जब जी, अब यौवन जो है उसके लिए बोला, पगी प्रेम में पयस्विनी सा पय निर्मल, थामा तूने बनी सर की आब शीतल। क्या बात। पास स्पर्श मधुर मदिर मृदुल मन भावन, कल्पना के अंबु में खिल उठे कमल। क्या बात। बिखराए मेघ पुष्प घिर मेघ श्यामल। मेघ पुष्प वर्षा की बूंद है, पानी। बिखराए मेघ पुष्प घिर मेघ श्यामल, तृप्त तन मन मानो अमृत लगता जल। जब भी बारिश होती है सभी को अच्छा लगता है, उसी तरह जब स्त्री प्रेम करती है तो वो भी एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है। बिखराए मेघ पुष्प घिर मेघ श्यामल, तृप्त तन मन मानो अमृत लगता जल। मिला सुर लय ताल सारंग की धुन पर, मिला सुर लय ताल सारंग की धुन पर, मदमस्त झूमती कामिनी हो पुष्कल। पुष्कल यहाँ पर परिपूर्णता से मैंने लिया है। मिला सुर लय ताल सारंग की धुन पर, मतलब जितनी भी उसके आसपास जितनी भी उसके किरदार निभाने होते हैं उन सबको वो एक पूरी तरह से निभाते हुए, उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए कहती है, मिला सुर लय ताल सारंग की धुन पर, मदमस्त झूमती कामिनी हो पुष्कल। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। नीर नारी दोनों की राहें होती नहीं सहल, नीर नारी दोनों की राहें होती नहीं सहल। नहीं सरल। जी, खामोशी से हर रंग रूप में वो जाती ढल, खामोशी से हर रंग रूप में वो जाती ढल, बांट अमृत रस करे प्राणों का संचार। बांट
अमृत रस करे प्राणों का संचार, शीर नीर से ही तो पोषित यह सकल संसार सकल। वाह, शीर नीर से ही तो पोषित यह संसार सकल। तो बहुत नारी बढ़िया, और जो नीर है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये कविता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना। जी, आपने धन्यवाद शब्द बहुत सर। अच्छे यूज किए। बहुत बहुत आपने धन्यवाद शब्द सर। बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ये लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दें कि ये लोग शेयर भी करते चले जाएं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना हाँ हो तो जी। जितने लोग लाए गए वो शेयर भी कर दें इस कार्यक्रम। सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे तो हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा और कविताएं हम लोग सुना पाएंगे। तो अब सर हाँ, आपके गीत की फरमाइश हो रही थी तो क्यों नहीं गीत हो जाए। अभी मैं गीत सुनाऊं या वो एक रचना में सुनाने की? अब गीत तो मैंने एक तरह से पहले सुना ही दिया आपको। तो ठीक अच्छा है, कोई चलिए, बात सुना, नहीं। एक गीत सुना देता हूँ। जी। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। सारे जग की सुंदरियों की सुंदरता है उसके अंदर। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। सारे क्या जग की सुंदरियों की सुंदरता है उसके अंदर। रूप बखान कहीं क्या उसका, चंचल चितवन चपल चकोरी। वाह। अनुप्रास अलंकार। रूप बखान कहीं क्या उसका, चंचल चितवन चपल चकोरी। गाल गुलाबी नैन शराबी, अल्हड़ सी मदमस्त किशोरी। गाल गुलाबी नैन शराबी, अल्हड़ सी मदमस्त किशोरी। नैन झील से केश घटा से, तिरछी नजर चलाती खंजर। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। सारे जग की सुंदरियों की सुंदरता है उसके अंदर। पावन प्यार है उसका और वो हर बंधन में साथ निभाती। क्या बात। पावन प्यार है उसका और वो हर बंधन में साथ निभाती। मैं झगड़ा कर लूं कितना पर, वो अपनापन ही जतलाती। क्या मैं बात। झगड़ा कर लूं कितना पर, वो अपनापन ही जतलाती। धैर्य धरा सा, धैर्य धरा सा मन गहरा है, जैसे गहरा रहे समंदर। धैर्य धरा सा मन गहरा है, जैसे गहरा रहे समंदर। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। सारे जग की सुंदरियों की सुंदरता है उसके अंदर। मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर। कभी तू मुझसे खफा न होना, जी न सकूंगा तेरे बिना रे। कभी तू मुझसे खफा न होना, जी न सकूंगा तेरे बिना रे। मेरा चैन और मेरा सुकून है, मेरे सनम बस तेरे सहारे। क्या मेरा बात। चैन और मेरा सुकून है, मेरे सनम बस तेरे सहारे। हुई बेवफा तू मुझसे गई, हुई बेवफा तू मुझसे गई,
तब आएगा एक बवंडर, मैंने प्यार किया है जिसको, वो दुनिया में सबसे सुंदर, सारे जग की सुंदरियों की सुंदरता है उसके अंदर, मैंने प्यार किया है जिसको। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और वो अब तो बेवफा हो ही नहीं सकती, आपने इतनी ज्यादा इतनी बड़ी धमकी दे दी है। आग लगा दूंगा टाइप। हाँ, प्यार प्यार में ही आपने इतनी धमकी दे दी, तो अब तो सोच भी और कोई होने भी नहीं देगा। बमंडर आएगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। अनुराधा जी कह रही है क्या बात है। अनिल प्रसाद सिन्हा जी कह रहे हैं वाह क्या बात सर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज श्रेय सर। और पूर्णिमा कहती है क्या बात श्रेय जी, बहुत सुंदर। जगन्नाथ जी कहते हैं बहुत सुंदर। सुकृति कहती है कि स्पीचलेस निर्दोष। कुमार जी कहते हैं वो सादगी की ऐसी मूरत, सब कुछ भूलूं मैं देखूं जो सूरत। वाह वाह, ठीक है। पूनम जी कहती है कि आपका गीत भी सबसे सुंदर, सारे गीतों की सुंदरता आपके गीत के अंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और विशाखा जी कह रही है जितनी सुंदर आपकी कल्पना उतनी सुंदर रचना। कुलदीप थैंक जी यू, भी थैंक यू। हमसे जुड़ गए हैं, वाह क्या बात सर कह रहे हैं। और संजीव जी कह रहे हैं उत्तम रचना, खूबसूरत प्रस्तुति। आपने तो समा बांध दिया कहते हैं अनिल जी, बहुत सुंदर सर। तो आपके गीत और गजलों की बहुत फरमाइश है, तो आप तैयार हो जाइए। इतने तो सुना दिए। तो सर अब हाँ जी। हाँ, आपका नंबर है। सर क्या मेरा करें? नंबर है। सर ऐसा करती हूँ मैं, कुछ हास्य हास्य सुना हाँ देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हाथ है, से सुना दो। आपके श्रृंगार को ही मैंने हास्य में लिया है। तो एक हाँ जी। हमारा जमाना था जब मोहब्बत का कुछ और ही दौर होता था। एक आजकल का जमाना है जिसमें मोहब्बत थोड़ी डिजिटल भी हो गई है, उसमें डिजिटल जो चीजें आ गई हैं उससे जो क्या मोहब्बत में फर्क पड़ा है, मैं कुछ उसको सुनाती हूँ। मतलब और आजकल वैसे भी मोहब्बत नहीं है? नहीं, आजकल मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत कुछ अलग है। मोहब्बत हमारे दौर में हुआ करती थी। मोहब्बत मोहब्बत नजाकत। है। जी। तो सर होता क्या है कि अक्सर जब घर में भी होता है, वाइफ होती है या जो प्रेमिका होती है वो कहती है कि आपको मेरा ख्याल नहीं रहता या कुछ काम हाँ नहीं होता, तो अक्सर ये होता। तो मैंने उसी चीज को लेके लिखा है कि जो प्रेमिका है वो प्रेमी से कहती है कि तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं, और वो प्रेमी जो है वो बहुत परेशान हो चुका है, तो वो बताता है जब थोड़ी सी उसमें खींच है, तो वो कहता है तुम्हारा अगर ख्याल न होता, तुम्हारा अगर ख्याल न होता शायद जिंदगी में इतना बवाल न होता। बवाल। तुम्हारा अगर ख्याल न होता तो शायद जिंदगी में इतना बवाल ना होता। अब जब आगे सुनिए, नींद आ जाए तो, नींद आ जाए तो प्यार में नींद आती है कैसे ये हमें पूछती हो। नींद आ जाए तो प्यार में नींद आती है कैसे ये हमें पूछते हो। पूछती हो। नींद ना आए अगर कभी, अब उस प्रेमी की हालत देखिए, नींद ना आए अगर कभी तो ख्वाबों में क्यों ना आए कह रूठती हो। अब वो क्या करे बेचारा। हाँ। अब अभी जो ऑनलाइन है, हमारा दौर अच्छा था, ये ऑनलाइन का कोई फसाद नहीं था। जो ऑनलाइन है आजकल इससे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो वो कहता है दिखूं ऑनलाइन जो कभी, दिखूं ऑनलाइन जो कभी शक हमारी वफाओं पर तुम्हें होता है। दिखूं हाँ। ऑनलाइन जो कभी शक हमारी वफाओं पर तुम्हें होता है। ऑफलाइन जो रहूं कुछ देर, ऑफलाइन जो रहूं कुछ देर मिजाज हमारा ये भी तुम्हें अखरता है। कोई क्या बात है। रिप्लाई नहीं आ रहे। अब जो ये ब्लू टिक है, एक ये भी एक फसाद की जड़ है सर। कई बार मैसेज ना भी देखो तो भी ब्लू बिल्कुल। टिक आ जाता है, तो हाँ। उसी पर अब वो परेशान है। ब्लू टिक पर व्हाट्सएप मैसेज के, ब्लू टिक पर व्हाट्सएप मैसेज के हमसे ज्यादा तुम्हें होता एतबार सनम। ब्लू टिक पर व्हाट्सएप मैसेज के हमसे ज्यादा तुम्हें होता एतबार सनम।
डिजिटल दौर की ये मोहब्बत, डिजिटल दौर की ये मोहब्बत मुश्किल बड़ी ढा रही है कैसे कैसे सितम। क्या बात है। तो हमारे दौर में तो हम खतों का इंतजार करते थे, चाँद से बातें करते थे, ये सब चीजें नहीं थी। आगे सुनिए। जी। चैन से जो थोड़ा बैठे, चैन से जो थोड़ा बैठे तो आशिकी पर ही सवाल करते हो। बेचैनियों पर भी यकीन नहीं, बेचैनियों पर भी यकीन नहीं सनम, तुम भी क्या कमाल करते हो। अब मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो कहता है, सच कहते हैं, सच कहते हैं तुम्हारा अगर ख्याल न होता, ऐसा अपना तो कभी हाल न होता। सच कहते हैं तुम्हारा अगर ख्याल न होता, ऐसा अपना तो कभी हाल न होता। हाँ, अब अब ये आजकल तो पैक होते हैं कि आप मोबाइल रिचार्ज करवा लो, सब कुछ करवा लो। हमारे टाइम में जो कॉल होती थी वो भी पर कॉल रेट के हिसाब से होती थी, तो जो घर वाले भरवाते थे वो रिचार्ज करवाते थे, वो कम पड़ता था, तो उसी पर है। ऐसा अपना कभी हाल न होता, प्यार के नाम पर मासूमियत से, प्यार के नाम पर मासूमियत से मोबाइल को अपने कभी रिचार्ज करवाया। भाई की बात करनी है तो करो, रिचार्ज करवाया। दे दुहाई वफा की कभी, दे दुहाई वफा की कभी, कॉलेज कैंटीन का बिल भी भरवाया। तो ये शायद हमारे टाइम के लोग टाइम नहीं कनेक्ट कर था। पाएंगे। हाँ। तो आगे है, सच कहते हैं तुम्हारा अगर ख्याल न होता तो जिंदगी में इतना बवाल न होता। बवाल न होता। राहे उल्फत पे चले ये सोचकर, उसने क्या सोचा था, राहे उल्फत में चले ये सोचकर कि महबूब की हर खुशी पे करेंगे जानिसार। राहे उल्फत में चले ये सोचकर कि महबूब की खुशी पर करेंगे जानिसार। मिट भी गए तो मोहब्बत के खातिर, देखते थे तब मूवीज वगैरह में, तो मिट भी गए तो मोहब्बत के खातिर, नखरे सनम के मर के उठाएंगे हजार, नखरे सनम के मरकर भी उठाएंगे हजार। तो अब वो आएंगे कहता है हजार। जो, अब उसके बाद अपने दोस्तों से उसका कहना है कि मगर सच कहते हैं यारो, वो नसीहत दे रहा है, मगर सच कहते हैं यारो, इश्क में अगर इंटरनेट का माया जाल न होता। मगर सच कहते हैं यारो, इश्क में अगर इंटरनेट का माया जाल न होता, हरकतों पे हमारी फिर कोई सवाल न होता। सवाल न होता। नाम हमारा भी किताबे आशिकी में होता दर्ज, नाम हमारा भी किताबे आशिकी में होता दर्ज। व्हाट्सएप फेसबुक ने किया अगर बवाल न होता, व्हाट्सएप फेसबुक ने किया अगर बवाल न होता। बवाल न होता। तो सर ये मोहब्बत थोड़ी बवाल हो गई है, तो अब आप थोड़ा सा इसको दूसरी साइड ले जाइए, जहां बवाल न हो, न सवाल हो, बस मेरे ख्याल ही ख्याल। ख्याल हो। जी हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने काफी मोहब्बत पे काफी कुछ सुना दिया शायद। जी जी, मोहब्बत अब हमारे, मोहब्बत शुरू होके वो उस दौर पे भी आ गई है कि अब बवाल भी हो गया है। तो जी मैं धन्यवाद क्या इंदू जी, सुनाऊं इंदू आपको। जी जुड़ गई है सर, हमारी हमारी इंदू जी वेलकम जुड़ हिंदू। गई है। हाँ, प्यारी हिंदू। जी, और धन्यवाद विशाखा जी, धन्यवाद अनिल जी, निर्दोष जी, धन्यवाद इंदू जी, धन्यवाद जी सर। जी, 2 मिनट दो मुझे फिर आप। संजीव जी कहते हैं डिजिटल न होते तो आपको ऐसे न सुन पाते। जी जरूर, बस मोहब्बत में जो है ये डिजिटल चीजें जो है बवाल करती हैं, बाकी तो बढ़िया है सर। हाँ, सब बवाल ही करती हैं। बहुत बवाल करती हैं। चलिए मैं वो जी एक छंद सुना रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि छंद क्या, ये सवैया है एक्चुअली। जी जी, पूजा जी बवाल संभाला जा रहा है, श्रेय जी संभाल रहे हैं बवाल, वो देख रहे हैं कौन बवाल को संभाल सकता है, कौन सी उनकी रचना। जी अरे मैंने एक कविता कहीं निकाल के रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माया, माया छंद भी सुना रहे थे सर। माया चंद्र। हाँ जी, माया छंद सुना दीजिए, थोड़ा बवाल कम हो मैं ना जाएगा। कई 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 डायरीज में लिखता रहता हूँ। अब फिर वो देखो, एक ये मेरे हाथ में, एक ये रही।
एक वो रही, तो ये डायरी अलग, उनमें देखना पड़ता है। हाँ जी। चलिए मैं, जी। चलिए सुना देता हूँ, तो माया छंद सुना देता हूँ। तो इसमें पहली जो लाइन है वो प्रेमिका की है, पहली लाइन लाइन जो है वो प्रेमी की है, और दूसरी लाइन जो है प्रेमिका उत्तर देती है। तो प्रेमी शुरू करता है कि मैंने देखा तुम्हें जब से, मैंने देखा तुम्हें जब से, नींद मेरी उड़ने लगी, मेरे किससे कहूँ मैं किससे, नींद मेरी उड़ने लगी, मेरे किससे कहूँ मैं किससे। माहिया छंद इतना प्यारा छंद है कि अगर आप इसमें बिल्कुल। शब्द को फ्लो के हिसाब से उतने लिमिटेड शब्द ही डालो, लिमिटेड शब्दों के शब्दों, लिमिटेड शब्दों के अक्षर डालोगे, तो वो फ्री फ्लो होता है एकदम, बहुत सुंदर बनता चला जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं उसमें टिपिकल टिपिकल वर्ड्स घुसा देते हैं, तो वो मुंह से गाने में नहीं आता। तो मैंने देखा तुम्हें जब से, नींद मेरी उड़ने लगी, मेरे किससे कहूँ मैं किससे, बड़े जल्दबाज तुम हो, बड़े जल्दबाज तुम हो, प्रेमिका का उत्तर है, बड़े जल्दबाज तुम हो, पहले समझ तो लो, जाने ख्वाबों में क्यों गुम हो, पहले समझ तो लो, जाने ख्वाबों में क्यों गुम हो, तेरा मुझसे है जो नाता, तेरा मुझसे है जो नाता, कैसे इजहार करूं, मुझे कहना नहीं आता, क्या बात। कैसे इजहार करूं, मुझे कहना नहीं आता, झूठे सब कुछ कहते हो, झूठे सब कुछ कहते हो, तेरे सब बहाने पता सब शायरी में कहते हो, वाह 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 तेरे वाह। सब बहाने पता सब शायरी में कहते हो। अब उसकी शिकायत है कि कभी मिलने नहीं आती, कभी मिलने नहीं आती, तारीखों पे तारीखें दी, मुझे दूरियां तड़पाती, क्या बात, क्या बात। तारीखों पे तारीखें दी, मुझे दूरियां तड़पाती, वो कहती है थोड़ी कसक तो बढ़ने दो, थोड़ी कसक तो बढ़ने दो, इश्क है मीठा जहर, जरा जहर तो चढ़ने दो, इश्क है मीठा जहर, जरा इश्क तो चढ़ने दो। ये मैंने लॉकडाउन में लिखा था, और जब जी। लॉकडाउन में लिखा था तो लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादातर ज्यादातर मेल बरमूडा में ही रह रहे थे, बरमूडा में 3/4 में। तो तो हम भी उसी कंडीशन में थे। तो अभी अभी जब हमने ये लाइन लिखी तो उसमें देखो कैसे लिखा कि हम कह रहे हैं कि वो ही दिन त्योहार लगे, वो ही दिन त्योहार लगे, साड़ी जिस दिन पहनो, क्या बड़ा बात। रूप सिंगार सजे, साड़ी जिस दिन पहनो, बड़ा रूप सिंगार सजे। तो उसका जवाब क्या आता है, तुम बरमूडा में रहो,
तुम बरमूडा में रहो, जी से सारी कहाँ खो गई, जी से सारी कहाँ खो गई, जरा ये भी तो मुझसे कहो, जिनसे सारी कहाँ खो गई, जरा ये भी तो मुझसे कहो। तो ये था। क्या बात सर, बिल्कुल। मतलब कोरोना में शायद यही चल रहा था, लेकिन ये गलत बात थी कि खुद बरमुडा में और उससे साड़ी की डिमांड करना। तो उसने ये मार तो दिया। है ना? तो आरती जी कह रही है, आरती गुप्ता जी, कर्ण प्रिय मधुरम आवाज। पूजा जी कहती है बहुत सुंदर माया छंद श्रेय जी। इंदु जी कहती थैंक है यू। वाह श्रेय जी। अमित सिंगल जी हमसे जुड़ गए हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर श्रेय जी। और अपना थैंक विशाखा यू। जी अभी विशाखा जी कह रही है लाजवाब माया छंद। पूनम जी थैंक यू कहती विशाखा है जी। जी वाह माया छंद। अनिल जी कह रहे हैं वाह वाह, आवाज बिल्कुल हमारे गायक भूपेंद्र जी से मिलती है, सुंदर, अति थैंक सुंदर यू। पेशकश। पूजा जी फिर कह रही है वाह क्या बात। इंदु जी कह रही है श्रेय जी आपका माया सुनकर ही मैंने पहला माया छंद लिखा था। ओ हाँ, इन्होंने भी लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है इन्होंने। हाँ इन्होंने जी, अच्छा लिखा हुआ है। जी मैंने सुना है, बहुत अच्छा लिखा है इंदु जी ने। हाँ, बहुत सुंदर लिखती हैं ये भी। जी अभी भावना जी कह रही है वाह वाह। तो सर बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। पूनम जी कह रहे हैं तुम यूं गीत कहते रहो, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर सुनने दो। कौन कह रही है? मोनिका कह ये कह रही है पूनम नैन मलिक जी। और अच्छा। मोनिका कह रही है बहुत खूब। तो सर अब हाँ जी। मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ जी। ट्रैक, हमारा जो श्रृंगार और प्यार पे चल रहा है। हम्म। तो एक रचना सर मैंने तब लिखी थी जब एक सीआरपीएफ के उस पे ब्लास्ट हुआ था। हाँ और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, तो उस समय कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो उस समय मैंने लिखा था, वो जी, मैं सुना स्वागत। रही हूँ। बिल्कुल। अभी तो शंखनाद हुआ है, अभी तो शंखनाद हुआ है, रणभेरी बजने तो दो। हाँ। अभी तो शंखनाद हुआ है, रणभेरी बजने तो दो। अभी हम्म। केवल एक कदम धरा है, विजय सोपानों को चढ़ने तो दो। करने दो। उस समय जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हाँ। उसी पे मैंने जी। लिखा था। जी। अभी केवल एक कदम धरा है, विजय सोपानों को चढ़ने तो दो। करुण हम्म। क्रंदन करती उम्मीदों की प्रतिध्वनियां अब भी गूंज रही हैं। मतलब जो वो जवान उसमें उनके शहीद हुए थे, उनके बच्चे और उनकी वाइफ की जो स्थिति थी, करुण क्रंदन करती उम्मीदों की प्रतिध्वनियां अब भी गूंज रही हैं। कतरा कतरा रुधिर बूंदों में लिपटी, कतरा कतरा रुधिर बूंदों में लिपटी, इंच इंच सांसें अब भी पूछ रही हैं। जो वाह वाह। हालत होती है उनकी, उनके घर की, उनके बच्चों की, और जिस तरह का उस समय वातावरण था उस पे था। कतरा कतरा रुधिर बूंदों में लिपटी, इंच इंच सांसें अब भी पूछ रही हैं। बारूदों की खेती पर, बारूदों की खेती पर फिर से कब सुनहरा केसर लहराएगा। कमल दलों के श्वेत पत्रों पर, कमल दलों के श्वेत पत्रों पर कब वीरों का चेहरा मुस्काएगा। कमल बहुत दलों सुंदर। के श्वेत पत्रों पर कब वीरों का चेहरा मुस्काएगा। अभी तो चिंगारी चमकी है, अभी तो चिंगारी चमकी है, उसे धूम केतु बन जाने दो। अभी तो चिंगारी चमकी है, उसे धूम केतु बन जाने दो। अभी तो प्रज्वलित हवन कुंड है, अभी तो प्रज्वलित हवन कुंड है, कलुषिता सारी जल जाने दो। कलुषिता सारी जल जाने दो, अनुभूति अगर कर सको तो। मतलब कई लोग उस समय इसके फेवर में नहीं थे, कई लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह से उन लोगों पे जो शहीद होते हैं उनके परिवार महसूस करते हैं। तो उसमें अनुभूति अगर समझ सको तो,
अनुभूति अगर समझ सको तो संवेदनाओं को ज्वालामुखी बन जाने दो। मतलब उसमें क्या सारे बात देश से मेरा था कि आप सब लोग एक हो जाओ और उसका प्रतिरोध करो। है जी। अनुभूति अगर समझ सको तो संवेदनाओं को ज्वालामुखी बन जाने दो। धड़की है जो पीर हृदय में अब, धड़की है जो पीर हृदय में अब, लावा बन पिघल जाने दो, लावा पिघल बन रह जाने दो। अभी तो शंखनाद हुआ है, रणभेरी बज जाने दो, अभी तो शंखनाद हुआ है। तो सर हाँ ये जी। उस समय मैंने लिखी थी, थोड़ी सी उस समय जो स्थिति थी। जी। तो सर अब आप क्या सुना रहे हैं? आपने ये सुनाई तो मुझे भी एक रचना याद आ गई। जी एक बार क्या था कि कांग्रेस के एक नेता का इंटरव्यू आया। हमारी सीमा पर कुछ लोग कुछ जवान शहीद हुए जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर का जी जी वायलेशन हो रहा था। तो कुछ सैनिक मरे और उनका जैसे ही न्यूज आई बाहर, तो एक रिपोर्टर पहुंचा एक कांग्रेसी लीडर के पास और उसका इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने बोला इस तरह से कि पाकिस्तान से क्या बात करनी चाहिए सर, देखिए पाकिस्तान ने इतने लोगों को उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो उस कांग्रेसी नेता ने कहा कि अरे यार ये क्या बातें करते हो, वो सेना में जो भी भर्ती होता है, जो भी शामिल होता है आर्मी में, जी वो तो मरने जी उसको पता है कि मैं मरूंगा, वो सैलरी भी तो खाता है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो उनका काम है। अगर वो सैलरी लेते हैं अपना जैसे सब काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उसका ये जब स्टेटमेंट मैंने सुना तो मुझे एक रचना लिखने को मजबूर हो गया मैं, और वो उसके बाद मैंने ये रचना लिखी। आप एक एक लाइन इस रचना की समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े पड़ेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी और ये मैंने जब रचना लिखी थी तो शायद बहुत कम लोगों को याद होगा कि मैंने इनमें कुछ लोगों का, कुछ शहीदों का जिक्र किया है। जिसमें एक वीर हनुमन थप्पा शहीद हुए जी थे जी जी ग्लेशियर में, जो बर्फ के जी हाँ नीचे जी मिले थे। उसके जी बाद एक 15 अगस्त को नक्सलियों से लड़ते लड़ते एक प्रमोद कुमार थे, वो शहीद हो गए थे, 15 अगस्त वाले ही थे, उसी जी उसी साल की बात है। तो इस तरह से कुछ लोग शहीद हुए थे जिनका मैं इसमें नाम लूंगा उन शहीदों का। तो मैंने ये रचना बिल्कुल लिखी स्वागत है कि जी। लिख रहा हूं गीत मेरे उन शहीदों के लिए, लिख रहा हूं गीत मेरे उन शहीदों के लिए, कर दिया बलिदान जीवन शूरवीरों के लिए, वाह कर दिया बलिदान जीवन शूरवीरों के लिए, जो खड़े हैं सरहदों पर, जो खड़े हैं सरहदों पर, भूल हर रिश्ते गली, जो खड़े हैं सरहदों पर, भूल हर रिश्ते गली, और दफन होती हर तमन्ना जब कभी गोली चली, दफन क्या होती बात हर तमन्ना जब कभी गोली चली, दफन होती हर तमन्ना जब कभी गोली चली। है समर्पित गीत हनुमान थप्पा के सम्मान में। ये जो मैं लिख रहा हूं किसके लिए लिख रहा हूं, उनके सम्मान में हनुमान लिख रहा सब हूं। जी है समर्पित गीत हनुमान थप्पा के सम्मान में, और लिख डाला प्रमोद कुमार के गुणगान में, जो स्वतंत्रता दिवस पर भी प्राण अपने दे गया, जो स्वतंत्रता दिवस पर भी प्राण अपने दे गया, जीत कर दिल देश का वो वाहवाही ले गया, जीत कर क्या बात दिल देश का वो वाहवाही ले गया, जीत कर दिल देश का वो वाहवाही ले गया। अब मैं उन 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 जवानों से क्वेश्चन कर रहा हूं, उन जवानों से प्रश्न कर रहा हूं कि तू तो है मदमस्त मां के प्यार में आवेश में, तू तो है मदमस्त मां के प्यार में आवेश में, अरे व्यर्थ है बलिदान तेरा मेरे भारत देश में, व्यर्थ है क्या बलिदान तेरा मेरे भारत देश में, छोड़ी पत्नी, छोड़ी पत्नी और बच्चे अलविदा संसार को, छोड़ी पत्नी और बच्चे अलविदा घरवार को, खाई गोली छातियों पर क्या मिला परिवार को, खाई गोली छातियों पर क्या मिला परिवार को। मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूं क्या मिला, खाई गोली छातियों पर क्या मिला परिवार को। अब ये परिवार, मैंने देखा है कि जब इन लोगों की शहीद जब शहीद हो जाते हैं तो इनका जी परिवार कितनी कितनी परेशानियों में भटकता है, कितनी कितनी बिल्कुल परेशानियां झेलता है ना। किसी को गवर्नमेंट बोल देती है कि इसको हम पेट्रोल पंप दे देंगे, तो पेट्रोल पंप के लिए, पेंशन के लिए, कागजों के लिए कितना परिवार भटकता रहता है, और अंत तो गत्वा कुछ होता नहीं है, वो फाके में ही जीते हैं फिर, पेंशन बिल्कुल पेंशन जो बिल्कुल मिलती है सही। उससे गुजारा करते हैं। तो तू तो है मधुमस्त मां के प्यार में आवेश में, व्यर्थ है बलिदान तेरा मेरे भारत देश में, छोड़े क्या पत्नी और बच्चे अलविदा घरवार को, खाई गोली छातियों पर क्या मिला परिवार को, खाई गोली छातियों पर क्या मिला परिवार को। दो बड़ा कानून ऐसे हो कहाँ कानून वाले, मैं सरकार को बोलता हूँ, दो बड़े कानून ऐसे हो कहाँ कानून वाले, वीरों पर आश्रित जो हो उनको यहाँ सरकार पाले, वीरों पर
सिट जो हो उनको यहाँ सरकार पाले। जल गए खुद रोशनी बांटी हमें तुम वीर हो, जल गए खुद रोशनी बांटी हमें तुम वीर हो, और राष्ट्र शर्मिंदा रहे घर में जो तेरे पीर हो, क्या राष्ट्र बात। शर्मिंदा रहे घर में जो तेरे पीर हो, राष्ट्र शर्मिंदा रहे घर में जो तेरे पीर हो। अब ये पीर होती क्या है, ये पीर को मैंने बताया है, पीर है क्या। राष्ट्र शर्मिंदा रहे घर में जो तेरे पीर हो, पीर उसको क्या पता जिनके पड़े ना पांव छाले, पीर उसको क्या पता जिनके पड़े ना पांव छाले, पीर उस माँ को पता जो बाप बिन बच्चे को पाले, पीर उस माँ बिल्कुल। को पता जो बाप बिन बच्चों को पाले, और पीर बूढ़े को बुढ़ापे का सहारा खो गया, पीर बूढ़े को पीर बूढ़े को बुढ़ापे का सहारा खो गया, और पीर बच्चे की जो पापा याद करते सो गया, पीर क्या बच्चे बात। की जो पापा याद करते सो गया, ये पीर है। पीर बच्चे की जो पापा याद करते सो गया, पीर बच्चे की जो पापा याद करते सो गया, है नमन करती है नमन करती पवन, है नमन करती पवन नम हो उठा हर एक झोंका, है नमन करती पवन नम हो उठा हर एक हर एक झोंका, झोंका। सूर्य ने गमगीन होकर सूर्य ने गमगीन होकर धूप को अंदर ही रोका। इतने दर्दनाक सीन देख के, जो पीर की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या हमारी प्रकृति भी किस किस तरह से हलचल करती है, प्रकृति भी किस किस तरह से दर्द को महसूस करती है, वो बता रहा हूं। कह नमन करती पवन नम हो उठा हर एक झोंका, सूर्य ने गमगीन होकर धूप को अंदर ही रोका, फट पड़े बादल फट पड़े बादल वो सारे सह न पाए वेदना, और जलधि में लहरें भयंकर प्रकट की संवेदना, क्या बात। जलधि क्या में बात। लहरें भयंकर प्रकट की संवेदना, जलधि में लहरें भयंकर प्रकट की संवेदना। हमारी प्रकृति भी मचल जाती है इन वीरों की बिल्कुल। तन्मयता देखकर, इन वीरों की कुर्बानियां देखकर, जो हम इंसानों पर फर्क नहीं पड़ता। होती गंदी राजनीति चाहे कटते सर यहाँ, होती गंदी राजनीति चाहे कटते सर यहाँ, वीर कीट पतंगे भांति सीमा पर मरते यहाँ, पर हमारी दिल्ली में संसद हमेशा मौन है, पर हमारी दिल्ली में संसद हमेशा मौन है, क्या पड़ी किसको यहाँ प्रतिशोध लेता कौन है, क्या पड़ी सही में। किसको यहाँ प्रतिशोध लेता कौन है। अब लास्ट की चार लाइन है कि रक्त रंजित वस्त्र हाथों में हमेशा जान हो, रक्त रंजित वस्त्र हाथों पर हमेशा जान हो, ये तिरंगा तुम्ही से है, ये तिरंगा है तुम्ही से तुम धरा की शान हो, रक्त रंजित वस्त्र हाथों पर हमेशा जान हो, ये तिरंगा है तुम्ही से तुम धरा की शान हो, और वीर हे बलिदानियों तुम तो नहीं इंसान हो। मैं उनको कहता हूं, वीर हे बलिदानियों तुम तो नहीं इंसान हो, और देव कहता मैं तुम्हें तुम चरण पूज्य महान हो, देव कहता मैं तुम्हें तुम चरण पूज्य महान, देव क्या बात। कहता क्या मैं तुम्हें तुम चरण पूज्य। बहुत सुंदर, मार्मिक और एक जो सटीक चित्रण है सर, आपने जो सैनिक की स्थिति का किया है, मुझे लगता है कि हर किसी को इसको समझना चाहिए, उनकी स्थिति को, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। 50 डिग्री जहाँ राजस्थान में टेम्परेचर होता है, या फिर ग्लेशियर में -40 -50 डिग्री में रहना, और महीनों तक जी, अपनी फैमिली से दूर रह के दूर रहना। जी, और उतनी ही तन्मयता से, उतने ही खौफ के साए में अपनी ड्यूटी करना, ये आसान नहीं होता। कहने वालों का तो क्या है, तो मुझे लगता है कि एक एक बार सबको ये मौका दिया जाए कि उनकी जगह ड्यूटी बस 24 घंटे ड्यूटी दे दी जाए, तो फिर सब हाँ समझ में आएगा जो तरह तरह की बातें करते हैं। तो सर, जी हमारे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो क्या करें जी। बताइए। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। इंद्रू जी कहती है वाह श्रेय जी कमाल, विशाखा जी कहती हैं श्रेय जी ये रचना बहुत शानदार यथार्थ दर्शाती, पूनम जी कहती हैं देश के वीर शहीदों को सत सत नमन, आरती गुप्ता जी कहती हैं वीर रस से ओतप्रोत रचना, अंजना जी कहती हैं बहुत मार्मिक चित्रण, उषा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और उषा जी कहती हैं हार्दिक बधाई। तो सर अब क्या करें बताइए, सुनाओ आप, और क्या आगे करोगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए? बढ़ा लो, 1.5 घंटे तक करते हैं, फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा एक रचना ढूंढ लूं क्या।
बिल्कुल आप ढूंढिए। वो तो आप तब बिना रचना ढूंढे बगैर तो आप रचना बोलेंगे नहीं। तब तक आप कमेंट्स पढ़िए ना, मैं इतना तो लोग वेट करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा ऋचा जी, इंदु जी कहती हैं बिल्कुल सुनाइए, विशाखा जी कह रही हैं, और उषा जी कहते हैं बिल्कुल बढ़ाइए कार्यक्रम। तो सर ठीक है, तब तक आप ढूंढिए, मैं एक अपनी रचना सुनाई देती हूँ। हाँ जी, नहीं मैं तो नहीं ऐसे नहीं है, मैं आपकी रचना भी तो सुनूंगा मैं तो। मैम समय ना देखे, महफिल अभी जमी है, आरती जी कह रही हैं। हम्म, तो अच्छा, अनिल जी कह रहे हैं कि सर मैम प्लीज कंटिन्यू। सर बिल्कुल हम कंटिन्यू रख रहे हैं। कवि को तो मिल गया रचना सुनाने के लिए, तो बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कवि को रचना सुनाने के लिए मिल गया। मुझे बस ये है कि हमारे लोग इतने प्यार से जुड़ते हैं, उनको वो इतने सारी संख्या में रहते हैं, तो मैं उनको निराश नहीं कर सकता। नहीं सर, ये बात हमको मेरे मिला साथ तो है। ये है। मैं तो अगर अगर मुझे लोग मिले हैं तो सुनाने में कोई वो नहीं है। ना हम मैं सुनाते जाएंगे। जी। ना मैं ऐसे ज्यादा सुनाता नहीं हूँ कहीं भी, पर मेरा ये है कि जब हमारा सम्मान कर रहे हैं, वो हमारे लिए जुड़े हुए हैं, जी। तो उनको भी जी। क्यों निराश किया जाए। अच्छा, वो रचना मिल गई बिल्कुल। मेरी, रचना मिल आप गई मेरी, सुनाइए। आप सुनाइए, उसके बाद मैं सुनाऊं। आप सुनाइए, पहले आपका टर्न है, फिर मैं सुनाऊं। चलिए, तो सर मैं एक अलंकार, जो मैंने अलंकारों का प्रयोग करके एक रचना लिखी थी, जी। तो उसी को सुना देती हूँ अभी। हाँ विशाखा जी। जी, मुझे वो रचना मिल नहीं रही फूलों वाली, मैं कोशिश करूंगी कि सुनाऊं। ये मैंने इसमें अनुप्रास, यमक और उपमा, ये सब अलंकारों का प्रयोग करके रचना लिखी है, वो सुनिए। जी। जी, स्वागत मधुर मिलन मन मुदित मकरंद लुटाए, मधुर मिलन है। क्या मन बात है। मुदित मकरंद लुटाए, संदली सी सुरभित सांसें महकाए, प्रिय प्रेम प्रफुल्लित प्रेयसी मुस्काए, प्रिय प्रेम प्रफुल्लित प्रेयसी मुस्काए, अधर अधीर अति अनुरक्ति दर्शाए, अधर अधीर अति अनुरक्ति दर्शाए, सरल सरोज सम सुलोचन शर्माए। आंखों के बारे में कहा है। सरज सरोज सम सुलोचन शर्माए, अनुभूति अद्वैत अव्यक्त अनुराग बताए। मतलब जो फीलिंग है प्रेम की, तो उसको है अनुभूति अद्वैत अव्यक्त अनुराग बताए। अब जो प्रेमिका है उसकी हालत क्या है? चंचल चकित चकोरी सी सहमी जाए, चंचल चकित चकोरी सी सहमी जाए, हर्षित हृदय हरि नर्तन को अकुलाए। मन में तो है कि भाई खुश होके, मैं बहुत खुश है कि नृत्य करूं, तो कहते हैं हर्षित हृदय हरि नर्तन को अकुलाए, पा प्रणय प्रणयनी, पा प्रणय प्रणयनी पुलकित हो इठलाए, रजत रत्न रश्मिया रजनीश बिखराए। मतलब जो माहौल है, चांदनी रात है, रजत हम्म, रत्न रश्मिया रजनीश बिखराए, कौमुदी कौमुदी संग कौतुक भरी हर्षाए। क्या कौमुदी बात एक है, क्या बात चांदनी है और एक कमलनी है, है। तो सुंदर। उसमें रजत रत्न रश्मिया रजनीश बिखराए, कौमुदी कौमुदी संग कौतुक भरी हर्षाए, शोभा शिरीन शैवालिनी सुंदर सुहाए। जो नदी में जब उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है चांदनी का, शोभा शिरीन शैवालिनी सुंदर सुहाए, मिले मन मीत मधुप मधुकर छलकाए, वाह। मिले मन मीत मधुप मधुकर छलकाए, प्रणय पूर्ण मन आत्मिक बन जाए, क्या बात प्रणय है। पूर्ण मन आत्मिक परम आत्मिक बन जाए। तो सर ये थी एक अलंकारों का प्रयोग करके प्रेम पर रचना। जी सर। तो जी धन्यवाद आरती जी, कोशिश की है अलंकारों का प्रयोग करने की। धन्यवाद पूजा जी। तो सर अब आपकी रचना मिल गई है, तो हम आपकी वो रचना जरूर सुनेंगे। हाँ, तो ये रचना सुना रहा हूँ, उसके बाद आप एक और सुनाना, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। काफी जी टाइम हो जी गया। बिल्कुल। 1 घंटा 20 बिल्कुल मिनट, बिल्कुल। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, 10 मिनट आराम से हो जाएगा। जी जी। तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने दिन हम जी आए हैं,
तो ऐसा नहीं है कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुढ़ा हो गया, मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पुराने हमने ऐसा नहीं कहा सर, बिल्कुल भी नहीं कहा। पुराने दिन की बात कर रहा हूँ। तो कुछ कल्पना में जो सुनते रहते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने पड़ोसियों से, सुनते रहते हैं क्या था, किस तरह का समय था, तो वो कलेक्ट करके पूरा सब हमने इसमें डाला रचना में। और कुछ हमने भी देखा है, जो हमने देखा वो हमारा भी अनुभव है, तो सब कुछ सुना हुआ अनुभव है, तो सारा हमने इसमें डाला। तो वो सुनिएगा, वैसे ज्यादातर तो मेरा ही है अनुभव जो, कि याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। अटकन बटकन दही चटाके खेले, जो आटे बाटे भी खेलते हैं लोग, आटे बाटे, हाँ, बिल्कुल अटकन बिल्कुल बटकन भी खेलते बोलते हैं, थे। आटे बाटे भी बोलते हैं। जी जी याद सर। आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। अटकन बटकन दही चटाके खेले, कंचे खेले लंगड़ी से खेल वो निराले थे। कंचे बिल्कुल खेले लंगड़ी से खेल वो निराले थे। खेले छुपा छुपी खेल, चोर सिपाही खेले। क्या क्या खेल खेले हैं जो आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। तो चोर बिल्कुल सिपाही बिल्कुल। और ये सब खेले, छुपा छुपी खेल, चोर सिपाही खेले। खेल के तो हम सारे कितने दीवाने थे। याद में ही रह गई यादें वो पुरानी सब, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे। जो बहुत पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे। आवाज आ रही है ना क्लियर? जो बिल्कुल आ रही है पुराने सर। दिन, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे। ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब। ट्रांजिस्टर जी पर हवा महल की कड़ियां आती थी, एपिसोड्स आते थे, जैसा आज की भाषा में बोला जाए तो ट्रांजिस्टर जी। सेट करके लोग उसे सुना करते थे एक जगह रख के। बड़ा छोटा सा अच्छा सा ट्रांजिस्टर, होता। जी हाँ, ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब। दूरदर्शन के भी ठाठ वो निराले थे। ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब। दूरदर्शन के भी ठाठ वो निराले थे। धारावाहिकों में हम लोग खाली हाथ देखे। हम लोग आता था सीरियल, हाँ जी। खाली हाथ आता था, बानो बेगम आता था। धारावाहिकों में हम लोग खाली हाथ देखे। चित्रहार रंगोली भी सबको लुभाते थे। बिल्कुल चित्रहार रंगोली भी सबको लुभाते थे। परिवार साथ बैठ हर रविवार को वो रामायण देखना भी भूल नहीं पाते थे। बिजली न होती, टीवी बैटरी से चलते थे। याद में है दिन जाने कैसे वो जमाने थे। याद में है सब जाने कैसे वो जमाने थे। पोर्टेबल टीवी बैटरी से चलने वाले, जब लाइट आती थी तो बैटरी चार्ज की जाती थी। जब बैटरी चार्ज हो जाती थी और लाइट चली जाती थी, वो बैटरी से देखा जाता था रामायण की, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। परिवार साथ बैठ हर रविवार को वो रामायण देखना भी भूल नहीं पाते थे। बिजली ना होती, टीवी बैटरी से चलते थे। याद में है सब जाने कैसे वो जमाने थे। मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे। कौन जानता है मेले क्या होता है? मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे। वो मेला जाने का भी एक शौक वो निराला था। मेले बिल्कुल लगते थे हर तीज त्योहार पे। वो मेला जाने का भी एक शौक भी निराला था। बाइस्कोप देखने का, जादूगर खेल का भी, और चाट खाने का भी मेला ही बहाना था। और चाट खाने का भी मेला ही बहाना था। ये मेला हो गया। उसके बाद हमने साइकिल कैसे सीखी। साइकिल कैसे सीखी जाती थी उस जमाने में, तो वो देखिए। साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाला चरण कभी ना भूल पाएंगे। साइकिल सीखने के प्रथम चरण में क्या होता था, कैंची एक पैर उसमें डाल के तो ऐसे कैंची चलाई जाती थी टेढ़े होके। साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाला चरण कभी ना भूल पाएंगे। दूसरे चरण में था डंडा, तीसरे में गद्दी। अब सारी यादें नई पीढ़ी को सिखाएंगे। अब सारी यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे। वो कैंची के बाद
फिर सीट पे बैठने की कोशिश होती थी, लेकिन हमारी हाइट कम होती थी तो पैडल नहीं मार पाते थे। तो फिर वो सीट से उतर के डंडे पे बैठ जाते थे, वो डंडा जो होता था साइकिल का, तब वो पैडल मार पाते थे। तो दूसरे चरण में हम डंडे तक पहुंच पाते थे। और तीसरा चरण फिर वो था जब पैर प्रैक्टिस हो जाती थी, तब गद्दी पे बैठते थे। साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाले चरण कभी ना भूल पाएंगे। दूसरे चरण में था डंडा, तीसरे में गद्दी। अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे, अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे। आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था। अब ये देखिए दर्द, देखिए एक बच्चे का जिस टाइम हमने पढ़ा है उस टाइम का। आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। क्षेत्रफल आयतन त्रिज्या परिधि में फंसे, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। कैसे कैसे चैप्टर होते थे गणित में, क्षेत्रफल निकालना, आयतन हाँ, निकालना, त्रिज्या, परिधि, व्यास, गोला, है शंकु, क्या क्या होता था। वो बच्चे आजकल के नहीं समझेंगे, ये शब्द भी नहीं समझेंगे। वो पढ़ाई नहीं रही, वो पढ़ाई नहीं रही। सीबीएसई बोर्ड में पता नहीं क्या इजी इजी आ गया, वो हमने पढ़ाई पढ़ी है, वो बहुत टफ थी। हाई स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। क्षेत्रफल आयतन त्रिज्या परिधि में फंसे, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे, भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे। बच्चा हुआ खून खोपड़ी का ये भी पी गए। भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे, बचा हुआ खून खोपड़ी का ये भी पी गए। सारे अत्याचार झेल के भी जैसे तैसे हम, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए। जी जीने गए, की वाह वाह। तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए। अब ये जीने की तमन्ना क्या थी वो बताऊंगा। जीने की तमन्ना क्या थी, जिंदगानी जी गए। जीने की तमन्ना क्यों थी, ये भी सुन लीजिए। जीने की तमन्ना क्यों थी, ये भी सुन लीजिए। कि कारण था कक्षा में थी भोली भाली लड़की। बिल्कुल। जीने की तमन्ना क्यों थी, ये भी सुन लीजिए। कि कारण था कक्षा में थी भोली भाली लड़की। गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल, काली घटाओं से केश थे। वो कजरारे नैनो वाली मोहिनी सी लड़की, वो कजरारे नैनो वाली मोहिनी सी लड़की। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और उस टाइम कोशिश करी जाती थी कि लेटर लिखें, और वो लड़की की तरफ डाले भी जाने की कोशिश होती थी, फिर फाड़ देते थे, फिर दोबारा लिखते थे। कभी उसका पुड़िया सी बना के फेंक देते थे उस लड़की की तरफ। लड़की कभी देखती थी, नहीं देखती थी, कभी उठाती थी, नहीं उठाती थी, कभी नहीं उठाती थी, कभी कोई लड़का ही उठा लेता था उसको। है किसको लिखा जा रहा है, तो चाहता था इस तरह से। सर तो एरोप्लेन बना के भी डालते थे। हाँ, हाँ, तो प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और लिखे कई बार, लिख लिख के ही फाड़ दिए। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और लिखे कई बार, लिख लिख के ही फाड़ दिए। एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए। और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए। अब बदकिस्मती हमारी क्या थी कि जिस कॉलेज में, जिस जगह हम पढ़े हुए हैं, उसमें हमारे पापा भी लेक्चरर थे। तो और वो बड़े सख्त, और इस तरह की हरकतों में हम तो बहुत पिटते थे उस टाइम। तो अभी एक बार कोशिश करी कि भाई लड़कों के बहकावे में आ गए कि तो सब लिख रहे थे, तो हमने भी लिखने की कोशिश की। तो तो हमने भी एक लेटर लिखने की जब कोशिश की, और उसको फेंकना चाहा लड़की की तरफ, उस लड़की ने पकड़ के हमारे पापा तक पहुंचा दिया वो। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और लिखे कई बार, लिख लिख के ही फाड़ दिए। एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए। याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। वाह याद वाह। है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। बहन बनानी पड़ी क्लास की वो लड़की ही, बहन बनानी पड़ी क्लास की वो लड़की ही, और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए। और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए। और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए।
कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। अब कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कैप्स्टन, कैवेंडर्स और विल्स चलती थी। कैप्स्टन, कैवेंडर्स और विल्स चलती थी। और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी। वाह और वाह वाह वाह। चांसलर भी तो काले रंग वाली थी। अरे कॉलर उठा के, क्या हमसे बड़ा शहंशाह नहीं है कोई। देवानंद को कॉपी कॉलेज करते के शौक है। देवानंद को कॉलेज कॉपी के कर रहे शौक होते थे। थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कैप्स्टन, कैवेंडर्स और विल्स चलती थी। और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी। कॉलर उठा के, कॉलर उठा कमीज के तो ऐसे घूमते थे जैसे हमसे बड़ा ना हीरो कोई और है। वक्त है हमारा और है हमारी मुट्ठियों में। हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है। हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है। यही तो था लड़का। कॉलर उठा कमीज के तो ऐसे घूमते थे जैसे हम उससे न बड़ा हीरो कोई और है। वक्त है हमारा और है हमारी मुट्ठियों में। हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है। वक्त कैसे बीता हम कहां से कहां आ गए। वक्त कैसे बीता हम कहां से कहां आ गए। जो हमारा दौर था वो खुशियों का दौर का था। दौर। बिल्कुल। वक्त कैसे बीता हम कहां से कहां आ गए। जो हमारा दौर था वो खुशियों का दौर था। परिवार थे बड़े, संयुक्त परिवार थे वो। परिवार थे बड़े, संयुक्त परिवार थे वो। तीज त्योहारों का चलन कुछ और था। तीज त्योहारों का चलन कुछ और था। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। अपने अपार्टमेंट की दीवारों के अलावा कोई जी रिश्ता नहीं जी। बचा। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। होली फीकी और फीकी दिवाली भी हो गई। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। होली फीकी और फीकी दिवाली भी हो गई। भाभी ने न बुलाया ननद राखी बांधने तो। बहन भी भाई की ही याद में ही खो गई। क्या बहन बात। भी भाई की ही याद में ही खो गई। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। होली फीकी और फीकी दिवाली भी हो गई। भाभी ने न बुलाया ननद राखी बांधने तो। बहन भी भाई की ही याद में ही रो गई। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। कितना फिजिकल लेबर करता था बच्चा। ये खेल वो खेल, कबड्डी, ये पेड़ पर बिल्कुल। चढ़ना, वहां उतरना, ये करना, है ना, क्रिकेट खेलना और तमाम डंडे वंडे के गिल्ली खेलना, ये खेलना। कितना फिजिकल लेबर होता था उसमें। आज क्या हो गया, घर में पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, फिर घर में पड़ जा। कोई आज फिजिकल लेबर जैसा कोई कुछ बचा ही है नहीं है। ही बच्चे कोई सब वही मोबाइल और टीवी से ही होता है। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। शारीरिक मानसिक क्रियाओं के अभाव में। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। शारीरिक मानसिक क्रियाओं के अभाव में। बच्चे जिनकी उम्र खेल कूद करने की, जीने लगे आजकल मानसिक तनाव में। जीने बिल्कुल। लगे आजकल मानसिक तनाव में। अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। समय का खेल है जो होना था वो हो गया। अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। समय का खेल है जो होना था वो हो गया। जिए हमने जो दिन वो क्या जाने नई पीढ़ी। जिए हमने जो दिन वो क्या जाने नई पीढ़ी। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। एक युग का बिल्कुल। तो जैसे अंत कहीं हो गया। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। तो ये रचना थोड़ी बड़ी हो गई। बहुत। नहीं लेकिन सर बहुत अच्छी, मतलब मुझे तो वो बचपन फिर कॉलेज और आज मतलब आंखों के सामने से बिल्कुल ऐसे निकल रहा था कि आपने सारा याद दिला दिया, और सच में हमने वो बचपन जिया है। और दिया आज है। आज जब हम अपने बच्चों को बताते हैं ना, उनको यकीन नहीं होता है कि अच्छा यकीन नहीं आपने होता। ये किया, आपने ऐसा हाँ। किया। तो बहुत सुंदर रचना, और सारे हमारे दर्शक आपसे मतलब आपकी रचना से जुड़ पा रहे होंगे। अनिल जी कहते हैं आप दोनों बसे हो हम सबके दिल में। इतने इतना ही सुंदर समा बांधा इस महफिल में, अभी तो महफिल जमी है थोड़ी देर और सही। जी अनिल जी,
आरती जी कहती हैं अभी न जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं जी। दिल तो हमारा भी नहीं भरा है, लेकिन मेरे ना पेट में दर्द हो गया चिल्ला चिल्ला के, आवाज तेज आवाज में पढ़ना। तो पूजा जी कहती हैं वाह बहुत सुंदर। उषा जी कहती हैं सभी को बचपन की याद आ गई। और आरती जी कहती है उन दिनों की बात ही कुछ और थी। किशनगंज की कलम से कहते हैं बढ़िया। विशाखा जी कहती हैं बचपन के दिन वाकई सुहाने दिन थे। और अनिल जी कहते हैं वाकई पुराने दिनों की याद फिर ताजा कर दी। चित्रहार और रंगोली का सबको इंतजार रहता था, बिल्कुल। वेडनेसडे को चित्रहार का और संडे को रंगोली का इंतजार सभी को रहता था। जी विशाखा जी कहते हैं उनका आज तक क्या यूज है नहीं समझ में आया। बिल्कुल विशाखा जी, वो मैथ्स के और वो फॉर्मूले का यूज समझ में मुझको भी नहीं आता कि कि क्यों पढ़ा और किसने वो पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री होता मैथ्स था का ना, कॉस दर्द। थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, वो क्या थे, वो क्या कहाँ का हमारे। बिल्कुल। वो कहीं काम नहीं आया पढ़ने के बाद। वो हम लोग वही सोचे थे। तो सर अब क्या करें बताइए आगे। नहीं अब बंद करेंगे, अब क्या ये यही 1.5 घंटा, बहुत पिछली बार भी 1.5 घंटा ही किया था, तो जी 1.5 घंटा अभी माफी चाहेंगे सब लोगों से, क्योंकि जी। इतना ज्यादा और भी कंटिन्यू 1.25 घंटे हो जाएंगे। अभी आप भी एक सुनाएंगी तब फिर समापन होगा, 1.25 घंटे हो जाएंगे। मैं जल्दी से फिर सर सुना देती हूँ। हाँ सुना दीजिए, फिर इसका हाँ, समापन करेंगे। ये रचना थोड़ी सी सर मेरी, थोड़ी सी आप बोलेंगे कि बेखौफ और बेबाक तरीके की रचना है, जिसमें मैंने स्त्रियों के बारे में लिखा है और एक स्त्री को ही पहले जिम्मेदार बनाया है कि क्यों स्त्री की दशा सुधर नहीं पा रही है। तो मैं उसको जल्दी से सुनाती हूँ। मुझे लगता है कई बार प्रतिरोध भी होता है मेरी इस रचना का, तो कोई नहीं, चलते हैं, शुरू करती हूँ। बदलना जी स्वागत चाहते है। हैं जी, बदलना चाहते हैं हम समाज और समाज में स्त्री की दशा। बदलना चाहते हैं हम समाज और समाज में स्त्री की दशा। वाकई क्या देना चाहते हैं स्त्री के जीवन को एक नई दिशा। वाह। वाकई क्या देना चाहते हैं स्त्री के जीवन को एक नई दिशा। शायद नहीं, शायद नहीं, कायम रखना चाहते हैं सिर्फ उसके तन मन धन पर अपना अधिकार। वाह। कायम रखना चाहते हैं सिर्फ उसके तन मन धन पर अपना अधिकार। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हो सोच समझ और समाज में सुधार। ऐसा होता तो, अब मैं कहती ऐसा होता तो कम से कम एक स्त्री तो दे रही होती दूसरी स्त्री का साथ। क्या कम बात। से कम एक स्त्री तो दे रही होती दूसरी स्त्री का साथ। संभालती समझाती एक स्त्री दूसरी स्त्री को, थामती उसका हाथ। ये हमारे वाह। समाज में ऐसा होता है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का साथ नहीं देती है, चाहे वो नहीं किसी भी देती। क्षेत्र में दे। महसूस कर पाती माता पिता परिवार से बिछड़ने का की खामोश वेदना। महसूस कर पाती माता पिता परिवार से बिछड़ने की खामोश वेदना। अनजाने रिश्तों के बीच, अनजाने रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाती उस नव नव वधु की संवेदना। वाह। अनजाने रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाती उस नव वधु की संवेदना। हम्म। मासिक स्राव व प्रसव पीड़ा से टूटते बदन को सहला पाती। मासिक स्राव व प्रसव पीड़ा से टूटते बदन को सहला पाती। एक बेटी की तरह बहू को भी, एक बेटी की तरह बहू को भी दर्द में अपने प्यार से बहला पाती। वाह। वाह। पर ऐसा कभी होता नहीं है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री स्त्री के, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देती उसे नकार। हम्म। प्रश्न चिन्ह लगा देती उसको नकार। उसके चरित्र, उसकी निष्ठा और अस्तित्व पर बार बार करती वो प्रहार। प्रहार। उसके चरित्र, उसकी निष्ठा और अस्तित्व पर बार बार करती प्रहार। होता यह है कि कई बार जैसे कि हम लोग कई केसेस सुनते हैं, छोटी अमानवीय हरकतें होती हैं लड़कियों के प्रति, लेकिन उसमें जो है कि जो ऐसा कृत्य करते हैं उनके परिवार की महिलाएं तक उस बात को नहीं समझती हैं।
हाँ जी। फिर पुरुषों से अपेक्षा कैसी कि समझेगा उसके मन की पीर। फिर पुरुषों से अपेक्षा कैसी कि समझेगा उसके मन की पीर। जब नारी ही नहीं पहुंच पाई, जब नारी ही नहीं पहुंच पाई, नारी के कातर द्रवित आंखों का नीर, नीर। नारी के कातर द्रवित आंखों का नीर। अब बात है, जब पुरुष के बारे में मैंने बात की है, बाधा गठबंधन जिसकी, बाधा गठबंधन जिससे कहलाई प्रिया प्रियतमा अर्धांगिनी। बाधा गठबंधन जिससे कहलाई प्रिया प्रियतमा अर्धांगिनी। वह पुरुष भी ना समझा, वह पुरुष भी ना समझा व्यथा हृदय की जिसकी थी वो संगिनी। वाह। वह पुरुष भी ना समझा व्यथा हृदय की जिसकी थी वो संगिनी। वो संगिनी। अवहेलना कटाक्ष, अवहेलना कटाक्ष के कटु शब्द हृदय भेद छलनी कर देते। अवहेलना कटाक्ष के कटु शब्द हृदय भेद छलनी कर देते। दोहरे मापदंड इस समाज के, दोहरे मापदंड इस समाज के मन को तृष्णा से भर देते। अब जब उससे कहा जाता है, उसका पति कहता है, खुश नसीब हो, खुश नसीब हो अधिकार बोलने का दिया तुमको, यह कह एहसान जताता। खुश नसीब हो अधिकार बोलने का दिया तुमको, कह एहसान जताता। परवरिश बहन की अपनी, परवरिश बहन की अपनी, लड़कों सी पर एहसास हर बार कराता। विरोधाभास है, अपनी पत्नी को तो वो कहता है कि तुम्हें हमने ये अधिकार दिए हैं, इसका तुम एहसान समझो। दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए वो कहता है कि हमने उसको बिल्कुल लड़कों की तरह पाला है। तो ये विरोधाभास है। कहता पाल पोष कर बड़ा किया माता पिता ने, हर बात उनकी सुनना। कहता पाल पोस कर बड़ा किया माता पिता ने, हर बात उनकी सुनना। कुछ भी कहे कुछ भी करें गलत सही बिन प्रश्न किए चुप रहना। कुछ भी कहे कुछ भी करें वो गलत सही बिन प्रश्न किए चुप रहना। रिश्ता खून का भाई से मेरा, अब उसको अपना जो परिवार है उसके लिए उसकी सोच है। रिश्ता खून का भाई से मेरा, हर बात को तुम करना स्वीकार। रिश्ता खून का भाई से मेरा, हर बात को तुम करना स्वीकार। बहन को पाला नाजों से, बहन को पाला नाजों से, किसी बात से न कभी करना इनकार। घर आंगन है माँ का, ये घर आंगन है माँ का, याद रहे आजादी नहीं कुछ भी करने की। जनरली यही हमारी सोसाइटी में होता है। घर आंगन है माँ का, ये याद रहे आजादी नहीं कुछ भी करने की। वो रखे जैसे चाहे, वो रखे जैसे चाहे नियति तुम्हारी, वो रखे जैसे चाहे नियति तुम्हारी। सीख लो आदत चुप रहने की, सीख लो आदत चुप रहने की। कटु सत्य यही बात ब्याह के, कटु सत्य यही बात ब्याह के, लड़कियां बस चुप करा दी जाती है। कटु सत्य यही बात ब्याह के, लड़कियां चुप करा दी जाती हैं। क्या मायका क्या ससुराल, क्या मायका क्या ससुराल, संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी जाती है। कभी अगर शादी के बाद लड़की अपने पेरेंट्स से भी जाकर कुछ कहती है तो पेरेंट्स कहते हैं चुप हो जाओ, हमारे संस्कार नहीं है या हमारी कुछ इज्जत है, तो वो स्थिति बहुत भयानक होती है। विवाह एक चक्रव्यूह, विवाह एक चक्रव्यूह जिसके हर एक द्वार पर होती मृत्यु निहित। विवाह एक चक्रव्यूह जिसके हर एक द्वार पर होती मृत्यु निहित। आत्मसम्मान, भावनाएं, अरमान कभी या अस्तित्व का बद निश्चित, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जान से ही जाए। कई बार उसको अपनी भावनाएं मारती है एक स्त्री, कई बार उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, तो उसी को मैंने कहने की कोशिश की है। आत्मसम्मान, भावनाएं, अरमान कभी या अस्तित्व का बद निश्चित। फिर आखिरी है सर, फिर क्यों करते हो, फिर क्यों करते हो बार बार बातें यो तुम महिला सशक्तिकरण की। फिर क्यों करते हो बार बार बातें यूं तुम महिला सशक्तिकरण की। जब खुद ही एक नारी रचती हो,
जब खुद ही एक नारी रचती हो षड्यंत्र दूसरी के चीर हरण की। जब खुद ही एक नारी रचती हो रचती हो षड्यंत्र दूसरे के दूसरे चीर की हरण चीर। की। जी सर, ये मेरी एक रचना है, तो बहुत मैंने सुंदर। कोशिश की थी। तो काफी सुंदर। टाइम भी हो गया है सर। हाँ, पौने 2 घंटे हो गए पूरे। हाँ जी, बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, जगन्नाथ जी और ऋचा जी भी जुड़ गई हैं। सर मैं एक कमेंट भी पढ़ लेती हूँ। अनिल हाँ जी जी। कह रहे हैं, "श्री सर, ऋचा मैम, कलम के जादूगर मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी रचनाकारों का मनोरंजन करने के साथ साथ सुंदर रचनाओं से समा बात कर भाव विभोर कर दिया। बहुत सुंदर रही आपकी हसीन शाम।" आरती जी कहती हैं, माता पिता कहते हैं कि जो तुम्हारे नसीब में था वही मिला, एडजस्ट करने की कोशिश करो जी। जी हाँ, मैंने जी बिल्कुल। तो मैं कार्यक्रम से जुड़े सारे हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और श्रेय सर, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर काव्य पाठ का मौका दिया, अवसर दिया। अरे रे, जी मैं बहुत आप, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। और मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे पेज से जुड़े और हमारी रचनाएं पसंद की और हम दोनों को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और अगली अगली शनिवार 6 बजे फिर किसी और 2 रचनाकारों को लेकर आएंगे इसी पेज पर, और आशा करते हैं कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, आप लोग सुनते रहेंगे। और साथ साथ मैं ये निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कार्यक्रम, तो इसको शेयर भी करते चलिए, जिससे और भी लोग सुन पाएं, और भी लोग देख पाएं। और मैं ही नहीं, हम लोग ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, उन सबको मैं यहाँ लेके आऊं। और जितना शेयर हम करेंगे, अब जैसे हम 50 लोग भी देख रहे हैं और 50 लोगों ने शेयर किया, तो 50 जगह और जाएगा, 50 और मतलब 100 लोग और देखेंगे उसको। तो सभी लोग जो रचनाकार आएंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी रचनाएं दूर दूर तक फैलेंगी, उनको थोड़ी सी प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो मैं इसलिए शेयर करने के लिए कहता हूं, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें इस वाले पेज में शेयर का बटन भी है। तो कलम के जादूगर ग्रुप में नहीं है, वो प्राइवेट ग्रुप है इसलिए, पर यहाँ तो पेज पे तो मिलेगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी एंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये पहल शुरू की है, और बहुत से हमारे रचनाकार हैं, वो अपनी रचना सुना पाएंगे और हम सुन पाएंगे। बहुत जी। अच्छा लगा आज। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आरती जी, विशाखा जी, निर्दोष जी, मोनिका और पूजा जी, अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर दो नए रचनाकारों के साथ यही मिलेंगे, इसी तरह की एक और हंसी शाम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।